वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, यहाँ पर जैसे कि आपको पता है, प्रवक्ता के रिजल्ट का इंतज़ार, जो फाइनल मेरिट आनी है उसका वेट सभी लोग कर रहे हैं और आपके साथ साथ हम भी उसका वेट कर रहे हैं। तो जैसे कि हमको उम्मीद थी कि अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा, अप्रैल के लास्ट वीक में, लेकिन नहीं आ पाया। उसके बाद मई में हमने उम्मीद कर रखी थी 1 तारीख से लेकर के कभी भी इसका रिजल्ट आ सकता है, लेकिन यहाँ पर फिर से जो है एक शॉक मिल गया कि भाई रिजल्ट अभी नहीं आ रहा है। तो फाइनल जो मेरिट बननी है आनी है वो नहीं आएगी, क्योंकि इस बीच काफ़ी जैसे बीच में अनहर सूची जारी हुई थी, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो अनहर पाए गए थे, जिनके फॉर्म निरस्त हो गए हैं आवेदन, तो इतने लोगों की लिस्ट आई थी। उसके बाद हमको लगा कि चलो ठीक है भाई, अब ये हो गया, अब आ जाएगा। लेकिन अचानक इन्होंने फिर एक और कुछ बच्चों के नाम दे दिए, जिसमें बायोलॉजी और हिंदी से, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पुनः कराया जाएगा 20 तारीख को, जबकि उसमें रीजन नहीं बताया गया कि किस कारण से इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा होना है। चलो ठीक है, डीवी इनका होगा 20 तारीख को, डीवी होगा। अब ये उम्मीद, अब देखो यहाँ पर रिजल्ट कब आएगा, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन बनता है। जब 20 तारीख को इनका डीवी होगा तो 20 हुआ होगा तो उसके बाद इनको 7 दिन का समय और दिया जाएगा, ताकि अगर कोई भी कमी रहती है इस बीच आपके डॉक्यूमेंट्स में तो आप 7 दिन के भीतर फिर से उनको सबमिट करा सकते हैं। ठीक है, हालांकि मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा मेहरबानी इनके ऊपर होगी, चाहे वो किसी भी रीजन से हो रही है। ठीक है, चलो ये भी मानते हैं। अब भाई 20 तारीख को डीवी हुआ, उसके बाद 7 दिन और जोड़ लेंगे 27 तारीख तक, तो आपको उम्मीद नहीं करनी है कि रिजल्ट आएगा। अब आएगा 27 के बाद। अब ऐसा भी नहीं है कि 27 के तुरंत बाद दे दें। तो कुल मिला के कहने का मतलब है रिजल्ट जो है, जो 90+% चांस हैं, वो ये है कि जून में रिजल्ट आना है। चाहे तो आप 1 तारीख से उम्मीद कर सकते हैं, मतलब कुल मिला के जो भी होगा जून में रिजल्ट आएगा, ये होगी पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, धन सिंह रावत जी ने कहा है कि जुलाई तक जो है लोक सेवा आयोग से जितने भी ये प्रवक्ताओं की भर्ती हुई है, तो इनकी नियुक्ति जुलाई में दे दी जाएगी। तो अब जुलाई में इनकी नियुक्ति हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि जून में रिजल्ट आ जाएगा। इसमें पूरी मैं आपको बताता हूँ। तो धन सिंह रावत जी ने कहा है, और ये दैनिक जागरण ने इसको अपने पेपर में दिया भी है, और इसमें जो है धन सिंह रावत जी ने कहा कि जुलाई तक इसकी नियुक्ति हो जाएगी, इनकी जून में रिजल्ट आ जाएगा, ये कुल मिला के कह सकते हैं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत सरकार से 133 और उत्तराखंड सरकार से 267 विद्यालयों को बजट दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य और प्राथमिकता शिक्षकों के 100% पदों को, मतलब 100% पदों को भरने की। इनका कहना है कि जो शिक्षा विभाग में जितने भी टीचरों के पद हैं उनको खाली नहीं रखा जाएगा। हालांकि ये आप भी जानते हैं, हवाबाजी है, हम भी जानते हैं। पिछली सरकार के निर्णय के अनुसार 180 अटल आदर्श विद्यालय को यथावत रखा जाएगा। बेताल घाट के करीब के राजीव गांधी अभिनय विद्यालय बंद करने के मामले में साफ किया कि जिन स्थानों पर राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, राजीव गांधी अभिनय विद्यालय या अटल आदर्श विद्यालय होगा, वहां उस विद्यालय को एक बनाया जाएगा। किसी भी विद्यालय को बंद नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक उत्तराखंड में फीस एक्ट बना ही नहीं है। फीस एक्ट के बारे में भी बात इन्होंने की थी, तो उन्होंने कहा कि बना ही नहीं है तो फिर लागू करने की बात ही नहीं है। ये भी कहा कि निजी विद्यालयों को आरडी के तहत 25% सीटों पर गरीब और अपवंचित बच्चों को दाखिला और एक गांव गोद लेना तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना अनिवार्य किया गया है। यानी कि एक गांव को गोद लेना है और एजुकेशन के फील्ड में जो है काम बेहतर तरीके से होना है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, ये उसमें सबसे अनिवार्य रखा गया है, नेसेसरी रखा गया। रविवार को नैनीताल क्लब में पत्रकारों से इन्होंने बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री ने यह कहा कि प्राथमिक में 15 बच्चों पर एक टीचर, पानी, शौचालय, 4 दीवारी, खेल का सामान, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में 30 छात्रों पर एक शिक्षक की तैनाती हर हाल में होनी चाहिए या होगी। ठीक है, प्राथमिक 15 और माध्यमिक और उच्च शिक्षा में 30 छात्रों पर एक टीचर होना जरूरी है। अगर ऐसा होता है भविष्य में तो उम्मीद बनती है भाई जल्दी से जल्दी जितनी भी वैकेंसीज हैं वो आएंगी। अगर ऐसा होता है तो हाँ, ये अगर खाली हवाबाजी है, ये खाली न्यूज़पेपर के लिए एक न्यूज़ है, तो फिर वही है जैसा आज तक चलता आया है। राज्य के 100 टॉपर बच्चों को अलग से बेहतरीन शिक्षा की व्यवस्था की जा रही। ये सब किसने कहा है? धन सिंह रावत जी ने कहा, जो इस समय हमारे शिक्षा मंत्री हैं। तो यहाँ पर जो जीर्ण शीर्ण विद्यालय हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि एक सवाल के जवाब में कहा कि पुराने जीर्ण शीर्ण विद्यालयों को सुविधा से लैस किया जाएगा और विद्यालयों में सरप्लस शिक्षकों का समायोजन रिक्त पद वाले विद्यालयों में किया जाएगा, जिसमें सख्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहाँ सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा रही है।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कहा और देखना होगा भाई इसमें क्या होता है। तो CBSE सिस्टम लागू किया जाएगा जब नई एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर लागू होगी। जैसा कि इस बीच सुनाई दे रहा था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी उत्तराखंड में लागू होने वाली है और उत्तराखंड संभवतः इसका ये पहला राज्य होगा जिसमें ये नई एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले लागू होने वाली है। भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित शिक्षा दी जाएगी। ज्योतिष, वैदिक गणित, तकनीकी और व्यावसायिक विषयों को पढ़ाया जाएगा ताकि छात्रों को रुचि के अनुसार पढ़ाई का अवसर मिल सके। तो भाई धन सिंह रावत जी ने रविवार को हुई जितनी भी बैठक थी उन सभी में जो जो बातें इन्होंने कही उन सभी को मैंने आपको बता दिया है। और अगर ऐसा होता है, इन बातों पर अमल होता है और ये ग्राउंड लेवल पर आती हैं तो फिर बहुत अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। ना हो अगर ये खाली न्यूज़पेपर तक ही सीमित है तो फिर इस पर इसका तो कोई पॉइंट ही नहीं उठता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अपनी क्रिया प्रतिक्रिया देना कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद। जय हिंद।